देखो पापा, सब मेरे दोस्त कह रहे हैं हमें भी दीदी चाहिए क्या, कभी भी हमें दीदी कहते। और हाँ, मुझे आपसे बात भी करनी है, बहुत जरूरी है। बोलो रश्मि, क्या बात है? वो आप पढ़ने वाले हैं। क्या बात है? कांग्रेचुलेशन। हाँ, इस बार मैं सोनोग्राफी नहीं करवाऊंगी, बंटी को दीदी ही चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर माँ बाप क्या बोलेंगे? दहेज के बारे में कुछ सोचा है? हम दोनों माँ बाप मिलकर समझाएंगे, उनको मनाएंगे। रही बात दहेज की, दहेज देना भी नहीं और लेना भी नहीं। मैंने कल रात एक सपना देखा, एक नन्ही सी बेटी मुझे पुकार रही थी। देखो माँ, मुझे मारते सब लोग यहाँ हैं, डर सा लगता है कि आज मेरा कोई नहीं। माँ, मैं पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी, तेरा पापा का सहारा बनूंगी कि आज मेरा कोई नहीं। माँ, मेरी शादी से तू डरना नहीं, दहेज के बारे में सोचना नहीं, कन्या भ्रूण हत्या करना नहीं कि आज मेरा कोई नहीं। माँ, मुझे आने दे, ममता भरी तेरी नजर मुझको मिलने दे, प्यार की गंगा में आगे बहाऊंगी, दुनिया संवारूंगी कि तूने मुझे जन्म देना है, कि तूने मुझे जन्म देना है, कि तूने मुझे जन्म देना है। देखा देखा आपने कैसी नन्ही बेटी हमें पुकार रही थी। देखा, देखो माँ बाप आए। माँ बाबा आइए आइए, बैठिए ना। कैसा रहा आपका सफर? ठीक था, अच्छा हुआ। थोड़ी ठंड थी, बाकी भगवान के दर्शन अच्छे हुए। कुलदीपक के लिए मैंने आशीर्वाद भी मांगा। बहू की गोद भरना चाहिए, बेटा होना चाहिए। माँ बाबा सफर से आ रहे, थक गए होंगे, आपके लिए गरम गरम चाय बनाऊं कि दूध? चाय ही बनाता हूँ। यात्रा में आनंद तो बहुत हुआ, पर हम बंटी के साथ को पहुँच नहीं सके। इसका बहुत दुख होता है। कहाँ है बंटी? बंटी स्कूल गया है, बस आता ही होगा। ये देखो, आया हमारा लाडला बंटी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाले मेरे लाड में लाके देख लेके क्या लाए भगवान का प्रसाद। और ढेर सारे खिलौने मेरे राजा को खेलने के लिए। नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। क्यों 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 हम पर नाराज हो? नहीं, मुझे दीदी चाहिए। क्या दीदी? क्या क्या समझे दीदी चाहिए? कैसे तुमने सिखाया? नहीं माँ, नहीं, मैंने नहीं सिखाया। अरे रहने दो, हम तो हमारे लाडले के लिए दीदी भी ला देंगे। नहीं, मुझे अभी ही दीदी चाहिए। पता नहीं, जन्मदिन की पार्टी में भी यही जीत की होगी। हाँ हाँ, इसकी जीत आप पूरी करेंगे। वो कैसे? सुबह ये आपकी बहू रानी ने मुझे खुशखबरी सुनाई थी। माँ, होने देना इस बार बेटी। पिछले वक्त मैंने आपकी सुनी और 2 बार को बात करवाया। अभी होने देना प्लीज। माँ बाबा, मैं ऑफिस जाके आता हूँ। आप थके हो गए, आराम कीजिए और कुछ बात का जरूर सोचिए। मुझे भूख लगी है। देखो, भगवान लिया बेटा, बेटे के पीछे 2 गर्भपात हुए। बेटे तुम हुआ इसलिए हमने बंटी को गोद लिया। सोनोग्राफी मत करो, जो भी उपाय है बेटा या बेटी उसे होने दो। बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती। देखो अफवाह में, सुनो मेरी बात। क्या सुन मैं आपकी बात? सब मुझे कहते हैं कि तुम्हारे घर पे कुलदीपक नहीं है, बाहर का लड़का बोल दिया है। क्या जवाब दो उन्हें? मैंने आपके बेटे से कहा शादी कर, तो वो भी नहीं करता। इस बहू को बेटा नहीं होता तो शादी करनी चाहिए ना। अरे पागल हो गए हो क्या? इस बात में बहू का कुछ दोष नहीं है। पुरुषों के गुणसूत्र पर निर्भर होता है और बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती। ये देखो अखबार में भी क्या लिखा है। लिंग परीक्षण करके गर्भपात करने वाले डॉक्टर और साथ में जबरदस्ती करने वाले ससुराल के लोग दोनों को भी सजा। पढ़ू क्या? आगे पढ़ू? बस बस मत करो अभी। बहू, ओ बहू, आई। बंटी को खाना खिला रही थी। होने दे बहू, होने दे, आराम से। इस बार हमें बेटी चाहिए और बंटी को दीदी। सच दादी माँ, आप मुझे दीदी देने वाले हैं? हाँ हाँ, मेरे लिए दीदी लाए, लेकिन थोड़े दिनों बाद
कि हम